नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल संघर्ष क्लासेस जोबट में। तो आज हम लेकर आए हैं साइंस जी के टॉप 25 क्वेश्चंस जो सभी एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों लास्ट तक बने रहे हैं क्योंकि इस वीडियो में बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न होने वाले हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, समुद्री जल में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला लवण है। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड मतलब नमक, NaCl। NaCl समुद्री जल में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला लवण क्या है? NaCl, सोडियम क्लोराइड। ठीक है दोस्तों, तो इसका सही आंसर होगा NaCl, सोडियम क्लोराइड नमक। ठीक है दोस्तों, तो हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है हमारा, बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा सोडियम बाइकार्बोनेट। तो दोस्तों ये भी पूछा जाता है कि कभी कभी जो रासायनिक फॉर्मूला है, सूत्र है, वो पूछा जाता है इसका, सोडियम बाइकार्बोनेट का। तो सोडियम बाइकार्बोनेट का रासायनिक सूत्र है, क्या बनेगा? NaHCO3। NaHCO3 होता है बेकिंग सोडा, मतलब खाने का सोडा। ठीक है दोस्तों, सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है दोस्तों, तो हम आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है हमारा, साधारण नमक का अणु सूत्र है। तो दोस्तों जो नमक है उसका सूत्र क्या है, अणु सूत्र क्या है? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा NaCl। और इसी को क्या बोलते हैं? सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड। ठीक है दोस्तों, क्लोराइड NaCl। ठीक है दोस्तों, साधारण नमक का अणु सूत्र क्या है? NaCl। हम आगे देखते हैं, अगला प्रश्न क्या है हमारा, डबल रोटी बनाने में प्रयुक्त किए जाने वाले बेकिंग पाउडर क्या होता है? मतलब डबल रोटी या रोटी जो डबल रोटी बनती है, फूल जाती है, तो उसके लिए कौन सा सोडा का उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा सोडियम बाइकार्बोनेट। अभी हमने पढ़ा खाने वाला सोडा NaHCO3, इसका सूत्र होता है सोडियम बाइकार्बोनेट, और यही क्या होता है, उपयोग किया जाता है, डबल रोटी बनाने में उपयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो इसका सही आंसर होगा सोडियम बाइकार्बोनेट। आगे देखते हैं हम अगला प्रश्न। क्या है अगला प्रश्न हमारा, आटे में खाने वाला सोडा मिलाया जाता है क्योंकि? तो आटे में जो खाने वाला सोडा मिलाया जाता है, बेकिंग सोडा बोलो या सोडियम बाइकार्बोनेट रासायनिक नाम। ठीक है दोस्तों, तो इसका सही आंसर होगा जो खाने का सोडा CO2 मुक्त करता है। जो बेकिंग सोडा होता है, खाने का सोडा होता है, वो क्या करता है? CO2 को मुक्त करता है, जिससे क्या होती है, रोटी फूल जाती है। तो दोस्तों इसीलिए आटे में खाने का सोडा मिलाया जाता है। ठीक है दोस्तों, जब पूड़ी वगैरह बनाते हैं तो उस आटे में क्या मिलाया जाता है? खाने का सोडा यानी बेकिंग सोडा। ठीक है दोस्तों, तो क्यों मिलाया जाता है? CO2 मुक्त करता है, जिससे क्या करती है, रोटियां या पूड़ी होती है, पूड़ी बनाते हैं, वो फूल जाती है। ठीक है दोस्तों, तो हम आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है हमारा, पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाली धातु तत्व कौन सा है? पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला धातु तत्व कौन सा है? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा एल्यूमिनियम, सबसे अधिक पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो हम आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हम थोड़ा सा आवर्त सारणी के बारे में देख लेते हैं, क्योंकि जो भी हम प्रश्न लगाने वाले हैं वो किससे, इससे लगाने वाले हैं, आवर्त सारणी से। ठीक है दोस्तों, आवर्त सारणी मतलब, आवर्त सारणी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पीरियोडिक टेबल। ठीक है दोस्तों, ऐसा प्रश्न यहाँ से बन सकता है कि आवर्त सारणी की खोज किसने की थी? सिंपल सा, आवर्त सारणी की खोज किसने की थी ऐसा पूछ लिया तो क्या आ जाएगा? मेंडलिप आ जाएगा। क्या आ जाएगा? मेंडलिप। अगर ऐसा प्रश्न पूछ लिया, आधुनिक आवर्त सारणी पूछ लिया, आधुनिक आवर्त सारणी पूछ लिया, तो क्या आएगा हमारा उत्तर? मोसले। क्या आएगा? मोसले। ठीक है दोस्तों, क्या आएगा? मोसले आएगा। और ये जो हमारी आवर्त सारणी है, उसको कितने ब्लॉक में बांटा गया है? 4 ब्लॉक में। 4 ब्लॉक कौन कौन से हैं? ये हमारा क्या है? S ब्लॉक, ये हमारा क्या है? P ब्लॉक, ये हमारा क्या है? D ब्लॉक, और ये हमारा क्या है? F ब्लॉक। तो दोस्तों आवर्त सारणी को
4 ब्लॉक में बांटा गया है। ठीक है दोस्तों, और 4 ब्लॉक कौन कौन से हैं ये? SPDF। ठीक है दोस्तों, और ये जो खड़ी खड़ी लाइनें दिख रही है, ठीक है दोस्तों, ये जो खड़ी लाइनें दिख रही है इनको क्या बोलते हैं? वर्ग बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, क्या बोलते हैं? वर्ग बोलते हैं। और वर्ग कितने हमारे? 18 है। ठीक है दोस्तों, और ये जो आड़ी लाइन है वो कितनी है? आवर्त। आवर्त किसको बोलते हैं? आड़ी लाइन को आवर्त बोलते हैं। और कितने हैं ये आवर्त? 7 होती है। ठीक है दोस्तों, तो ये इतना समझ में आया होगा क्योंकि हम यहीं से प्रश्न करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो जो खड़ी लाइन है उसको क्या बोलते हैं? वर्ग बोलते हैं, और जो आड़ी लाइन है उसको आवर्त बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, और यहाँ से ये प्रश्न भी बन सकता है, जो हमारा पहला समूह है इसको क्या बोलते हैं? वर्ग को समूह भी बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, समूह ग्रुप्स भी बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, और ये समूह है हमारा, तो ये जो पहला समूह है उसको किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों इसको क्या बोलते हैं? क्षार धातु बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्षार धातु बोलते हैं, क्षार धातु। ठीक है दोस्तों, और ये जो हमारा सेकेंड समूह है, ये सेकेंड वर्ग है, ये समूह है, तो उसको क्या बोलते हैं? क्षारीय मृदा धातु बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्षारीय मृदा धातु बोलते हैं। क्षारीय मृदा धातु है। ठीक है दोस्तों, और ये जो हमारा हाइड्रोजन है समूह फर्स्ट का, तो ये जो हाइड्रोजन को क्या बोलते हैं? आवारा तत्व या आवारा तत्व बोलते हैं। आवारा तत्व बोलते हैं। किसको? हाइड्रोजन को आवारा तत्व बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, और आवारा तत्व बोलते हैं। और क्यों आवारा तत्व बोलते हैं? क्योंकि जो हाइड्रोजन है वो क्या दर्शाता है? इसकी जो परमाणु क्रमांक है वो कितना है? 1 है। और इसकी संयोजकता क्या है? इसकी संयोजकता भी +1 है। +1 भी है और इसकी संयोजकता -1 भी होती है। तो दोस्तों जो ये वाला समूह है, ये वाला समूह है, समूह नंबर कौन सा है? 17 है। समूह नंबर 17 है, इसकी संयोजकता क्या होती है? -1 होती है। तो दोस्तों ये जो हाइड्रोजन है वो क्या करता है? समूह 17 है उसकी तरह क्या करता है? ये इसकी तरह गुण दर्शाता है, इसकी तरह ये इसके गुण हैं इसमें। ठीक है दोस्तों, तो ये इधर भी मिल जाता है, मतलब आवारा मतलब इधर भी घूमता रहता है, ऐसा बोल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसी कारण जो हाइड्रोजन है वो क्या कहलाता है? आवारा तत्व कहलाता है। ठीक है दोस्तों, और जो हमारा समूह फर्स्ट में क्या है? सीजियम। जो सीजियम है वो क्या कहलाता है? रेडियोधर्मी तत्व कहलाता है। रेडियोधर्मी तत्व कहलाता है। ठीक है दोस्तों, और ये जो डी ब्लॉक के तत्व है इसको क्या बोलते हैं? संक्रमण। क्या बोलते हैं? संक्रमण तत्व बोलते हैं। संक्रमण तत्व भी बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं? किस नाम से जाना जाता है? सेतु तत्व भी कहते हैं। तत्व भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, और जो हमारा क्या है? समूह 17 क्या है? ये हमारा समूह 17 है, इसको किस नाम से जाना जाता है? हेलोजन समूह। ठीक है दोस्तों, हेलोजन समूह। और जो हमारा फ्लोरीन है, समूह 17 का जो फ्लोरीन है तत्व, उसको क्या बोलते हैं? सर्वाधिक। क्या बोलते हैं? सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व या ऋणी तत्व। ऋणात्मक या ऋणी तत्व, सर्वाधिक विद्युत ऋणी तत्व या ऋणात्मक तत्व। ठीक है दोस्तों, और ये जो हमारा समूह 18 है इसको शून्य समूह के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? शून्य समूह के नाम से जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, और भी इसको किस नाम से जाना जाता है? अक्रिय गैस। किस नाम से? अक्रिय गैस, अक्रिय गैस, आदर्श गैस। ठीक है दोस्तों, तो इस नाम से जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, तो
तो आपको ये समझ में आया होगा कि आवर्त सारणी किसको क्या क्या बोलते हैं, और हम क्या क्या बोलते हैं वही पढ़ा हमने। और ये इसी से क्या करने वाले हैं हम प्रश्न, इसी से प्रश्न हम करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न क्या है हमारा, आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त की कुल संख्या है। तो दोस्तों जो आधुनिक आवर्त सारणी है, आवर्त की कुल संख्या पूछी है तो इसका सही आंसर होगा 7 होगा, 7। ठीक है दोस्तों, क्या है अगला प्रश्न हमारा, आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की कुल संख्या है। तो दोस्तों वर्गों की कुल संख्या कितनी होती है, 18 होती है। ठीक है दोस्तों, तो हम आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। क्या है अगला प्रश्न हमारा, आवर्त सारणी के क्षैतिज है, ये क्षैतिज स्तंभों को कहते हैं। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा, जो क्षैतिज स्तंभ है उसको आवर्त बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसका सही आंसर होगा आवर्त। अगला प्रश्न देखते हैं, क्या है अगला प्रश्न हमारा, उद्ग्र स्तंभ या ऊर्ध्वाधर स्तंभ, तो उसको क्या बोलते हैं, वर्ग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वर्ग बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है हमारा, आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार है। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा, परमाणु संख्या के आधार पर तत्वों को रखा गया है। ठीक है दोस्तों, तो हम आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। क्या है अगला प्रश्न हमारा, सोडियम के टुकड़े को यदि पानी में डाला जाए तो वह क्या होता है, तैरता हुआ जलने लगता है। इसका सही आंसर क्या होगा, जो सोडियम होता है उस टुकड़े को पानी में डाला जाए तो वो तैरता हुआ जलने लगता है। ठीक है दोस्तों, तो हम आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न क्या है हमारा, सोडियम धातु का संग्रहण किस में करना चाहिए। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा, मिट्टी के तेल में संग्रहित किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो हम आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है हमारा, चाकू से काटी जा सकने वाली धातु। दोस्तों चाकू से कौन सी धातु काटी जा सकती है, सोडियम धातु को काट सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हम आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है हमारा, बॉक्साइट अयस्क है। दोस्तों बॉक्साइट किसका अयस्क होता है, एल्यूमिनियम का अयस्क होता है। ठीक है दोस्तों, तो हम आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। क्या है अगला प्रश्न हमारा, वायुयान और रॉकेट बनाने के लिए कौन सी धातु का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा, एल्यूमिनियम का प्रयोग किया जाता है वायुयान और रॉकेट बनाने के लिए। ठीक है दोस्तों, तो हम आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है हमारा, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम है। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेट कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेट। तो दोस्तों जो प्लास्टर ऑफ पेरिस वो क्या होता है, किसी की हड्डी टूट जाती है तो उसको जोड़ने के लिए जो पट्टा लगाया जाता है वो क्या होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस ही होता है। ठीक है दोस्तों, और इसका रासायनिक सूत्र अणुसूत्र क्या होता है, CaSO4 का होल्ट वाइज H2O होता है। ठीक है दोस्तों, जो कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेट है इसका रासायनिक अणुसूत्र क्या होता है, CaSO4 का होल्ट वाइज H2O होता है। ठीक है दोस्तों, तो हम आगे बढ़ते हैं। क्या है अगला प्रश्न हमारा, जंग लगने पर लोहे का भार क्या होता है, लोहे का भार बढ़ जाता है। जंग लगने पर लोहे का भार बढ़ जाता है। ठीक है दोस्तों, बढ़ता है। ठीक है दोस्तों, तो हम आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न क्या है हमारा, सर्वप्रथम मानव ने निम्न धातु का उपयोग किया। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा, जो तांबा है इसका उपयोग सर्वप्रथम मानव ने उपयोग किया। ठीक है दोस्तों, तो हम आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है हमारा, कि लोहा का शुद्ध रूप क्या है। तो दोस्तों लोहे का जो शुद्ध रूप होता है वो कौन सा लोहा होता है, पिटवा लोहा होता है। ठीक है दोस्तों, तो इसका सही आंसर होगा पिटवा लोहा। आगे देखते हैं हम, क्या है अगला प्रश्न हमारा,
हीमोग्लोबिन में उपस्थित होता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा लोहा। लोहा उपस्थित होता है। और दोस्तों हीमोग्लोबिन के कारण ही क्या होता है, रक्त का रंग क्या होता है, लाल होता है। ठीक है दोस्तों, तो आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है हमारा, स्वर्ण की शुद्धता कैरेट में व्यक्त की जाती है। स्वर्ण का शुद्धतम रूप होता है। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा कैरेट। कैरेट में होता है। ठीक है दोस्तों, सॉरी, कैरेट में होता है, लेकिन कितना होता है, स्वर्ण का शुद्ध रूप 24 कैरेट होता है। ठीक है दोस्तों, तो हम आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है हमारा, अगला प्रश्न है हमारा, इलेक्ट्रिक बल्ब में फिलामेंट बना होता है। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा टंगस्टन। टंगस्टन होता है। इलेक्ट्रिक बल्ब में जो फिलामेंट बना होता है वो किसका होता है, टंगस्टन का होता है। ठीक है दोस्तों, तो हम आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है हमारा, सोडियम बाइकार्बोनेट का सामान्य नाम क्या है? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा बेकिंग सोडा। ठीक है दोस्तों, बेकिंग सोडा होता है। ठीक है दोस्तों, तो हम आगे बढ़ते हैं। दोस्तों ये इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है और इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। मरकरी यानी पारा को किस धातु के पात्र में रखा जाता है? तो इसका सही आंसर क्या होगा, आपको इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि सही क्या होगा। ठीक है दोस्तों, और हमने पिछले वीडियो में देखा था, मतलब दिया था लास्ट वाला प्रश्न, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना था। तो क्या था हमारा प्रश्न कि गैल्वेनोमीटर का उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा, किसी परिपथ में धारा की उपस्थिति का पता लगाने के लिए किया जाता है गैल्वेनोमीटर का। ठीक है दोस्तों, तो सही आंसर क्या होगा? तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा, वीडियो को लाइक करें तथा चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।